नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 108 भी और आज की डेट है 11/11/2021। आज हम करेंगे ईवीएस की वर्कशीट, जिसमें हमारा टॉपिक रहेगा यूनिट 3 फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग, स्वाद से पचने की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। प्यारे बच्चों, आपको खाने में क्या पसंद है? किसी भी व्यंजन का स्वाद आप कैसे पता लगाते हैं? बच्चों, हम किसी भी व्यंजन को चखकर ही उसका स्वाद पता लगा सकते हैं और यह स्वाद पता लगाने में हमारी मदद कौन करता है? जीवा, जिसको जीभ भी कहते हैं और इंग्लिश में टंग कहते हैं। चखने के साथ साथ हम सूंघ कर यानी कि स्मेल से, व्यंजन की गंध से भी व्यंजन के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह व्यंजन कैसा होगा। अगर अच्छा स्वाद है तो हमें अच्छा लगेगा, उसकी खुशबू अच्छी है, सूंघकर हमें उसकी खुशबू, उसकी स्मेल अच्छी लग रही है तो भी हमें उसे खाने में मज़ा आएगा, हम खाने के लिए प्रेरित होंगे। तो उसी प्रकार जो है जो जीभ का भी एक काम होता है कि वो खाने में हमें स्वाद का पता बताती है कि किस खाने का क्या स्वाद है। तो चलिए बच्चों, इससे संबंधित कुछ प्रश्न, कुछ एक्टिविटीज़ हम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं पहली एक्टिविटी। पहला, जिसमें हमें क्या बोला है, नीचे दिए गए जिह्वा यानी कि जीभ यानी कि टंग के चित्र में विभिन्न स्वाद कलिकाओं यानी कि टेस्ट बर्ड्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट बर्ड्स, हिंदी में स्वाद कलिकाएं, को संकेत बॉक्स की सहायता से चिन्हित कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर एक डायग्राम बताया गया है, एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें एक किसका चित्र है दिख रहा है बच्चों आपको? ये एक टंग का चित्र है, जीभ का चित्र है, जिसमें अलग अलग इस जीभ के अलग अलग हिस्सों को उसके स्वाद के अनुसार बांटा है। तो हमें पता लगाना है, हमें बताना है इस चित्र में कि कौन सा जो है हिस्सा किस स्वाद को बताता है। तो चलिए करते हैं। नंबर वन में जो है आपको जो हिस्सा दिया है, ये वाला हिस्सा, ये नंबर 1 का है। जीभ को इस तरीके से बीच में से बांटा जाता है। आप अपनी जीभ देखेंगे तो बीच में एक लाइन टाइप की होती है, एक कट टाइप की लाइन होती है, जिससे जीभ इधर और इस दिशा में एक ये हिस्सा हो जाता है और एक ये हिस्सा, दो हिस्से हो जाते हैं। तो जब हम जीभ का जो सबसे आखिरी हिस्सा है वो ये होता है, इस हिस्से से हम बिटर टेस्ट का पता लगा सकते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ये वाला हिस्सा जो है, ये हमें बताता है कि खाना कड़वा है। ठीक है, तो नंबर 1 पे जो है, इसको हम लिखेंगे बिटर इंग्लिश में और हिंदी में लिखेंगे कड़वा। कोई चीज़ कड़वी होती है, जीभ के इस हिस्से से हमें पता लगती है, इस वाले हिस्से से। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जो है वो हमें ये वाला हिस्सा, नंबर 2 इधर भी, तो ये नंबर 2 हमें बताता है कि कौन सी चीज़ खट्टी है, सौर टेस्ट को बताता है। सौर मतलब खट्टा, हिंदी में खट्टा कहेंगे। अब हम आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। नंबर 3 में जो वाला हिस्सा है, ये नंबर 3 है। इस नंबर 3 से जो है हमें खाने के सॉल्टी टेस्ट का पता चलता है कि ये खाना सॉल्टी है, यानी कि नमक वाला, नमकीन जो चीज़ होती है वो हमें जीभ के इस हिस्से से पता चलती है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं चौथे हिस्से पर। चौथे हिस्से में हमें जो है
आप देखेंगे ये सबसे शुरुआत वाला हिस्सा होता है। तो चौथे हिस्से से हमें खाने के कौन से स्वाद का पता चलता है? सही पहचाना, स्वीट यानी कि मिठास, मीठे खाने का पता चलता है कि ये खाना मीठा है। जो खाना हम खाते हैं, देखिए शुरुआत मीठे से होती है, तो जीभ का शुरू का जो हिस्सा होता है वह हमें मीठे खाने के मीठे स्वाद के बारे में बताता है। उसके बाद नमकीन स्वाद का पता चलता है, उसके बाद हमें खट्टे स्वाद का पता चलता है, सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर हमें कोई खाना कड़वा होता है, तो इस जगह से हमें पता चलता है। तो इस तरीके से हमारा ये जीभ वाला चित्र हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 2 में। प्यारे बच्चों, नीचे आपको कुछ खाद्य सामग्री के चित्र दिए हुए हैं। इन खाद्य पदार्थों के स्वाद यानी कि कौन सा स्वाद है? मीठा है तो स्वीट, खट्टा है तो सॉर, और कड़वा है तो बिटर, नमकीन है तो सॉल्टी एंड चटपटा यानी कि स्पाइसी पहचान कर अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए इसके लिए हमें इस चित्र को ध्यान से देखना पड़ेगा। सबसे पहले वाला चित्र जो है वो है, देखिए नींबू का चित्र है। नींबू कैसा होता है? नींबू खट्टा होता है, तो इसके आगे हम लिख देंगे सॉर यानी कि खट्टा। ये है कॉफ़ी बीन्स हैं। ये कॉफ़ी बीन्स कड़वी होती हैं, तो इसका टेस्ट बिटर होता है यानी कि कड़वा। नंबर 3 पर आप देख रहे हैं ये स्वीट है, मिठाई है। मिठाई स्वीट होती है, स्वीट लिखेंगे यानी कि मीठा, इसका टेस्ट मीठा है। अब ये आइसक्रीम है, ये भी स्वीट होती है यानी कि मीठा। उसके बाद आप ये देखेंगे ये नूडल्स हैं। नूडल्स कैसे होते हैं? नमकीन बोले तो सॉल्टी, इंग्लिश में से सॉल्टी कहेंगे। अब ये छठे नंबर पर हमें बिटर गार्ड दिया हुआ है यानी करेला। इसका नाम में ही इससे हमें पता चलता है कि ये बिटर होता है। इसका टेस्ट कैसा होता है? बिटर यानी कड़वा। उसके बाद ये मिर्ची है, मिर्ची का चित्र है। मिर्ची कैसी होती है? स्पाइसी, तीखी, मसालेदार, चटपटी, कुछ भी कह लो, तीखी होती है। ठीक है, स्पाइसी है तो इसका टेस्ट जो है तीखा होता है। चाहो तो अब इसमें हमें ऑप्शन में स्पाइसी दिया हुआ है, तो स्पाइसी मतलब मसालेदार, वैसे इसका टेस्ट तीखा होता है। अब ये है टैमरिंड। नंबर 8 पर क्या दिया है? टैमरिंड यानी कि इमली। इमली का टेस्ट कैसा होता है बच्चों? खट्टा। तो खट्टे को इंग्लिश में सॉर, तो खट्टा, इसको हिंदी में लिखेंगे खट्टा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। प्यारे बच्चों, 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जिन्हें आप उनकी गंध से पहचान सकते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हम उनकी गंध यानी कि स्मेल से पहचान सकते हैं? तो नंबर 1 में आप लिख सकते हैं पिकल। पिकल से पता चल जाता है कि ये अचार है, हिंदी में इसको अचार कहते हैं। नंबर 2, आप बताइए ऐसी और कौन सी चीज़ है? फ्लावर, फूल की खुशबू से हमें पता चल जाता है कि ये फूल हैं। फल, फ्रूट्स में आप अलग अलग नाम लिख सकते हैं। अलग अलग फलों के खुशबू से हमें पता चल जाता है कि ये वाला फल है। और कौन सी चीज़ें हैं जिनकी खुशबू से हमें उन चीज़ों के बारे में हम पता लगा सकते हैं। विभिन्न प्रकार के खाने हैं, जैसे कि आप बताइए, जैसे कि आप अगर नींबू को अगर आप सूंघेंगे, खटास वाली स्मेल आती है उसमें से। ठीक है, सिरका हो गया, आप सिरका लिख सकते हो। सिरके में एक अलग तरह की स्मेल होती है। सिरके को इंग्लिश में विनेगर कहते हैं।
ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से। और आप जो है और कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप जिनकी स्मेल से आप उन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं? नंबर 5 पे आप आइसक्रीम भी लिख सकते हैं। आइसक्रीम को भी अगर आप सूंघेंगे तो उनके होने का पता चल जाता है कि ये स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम है, ये मैंगो है, ये वनीला है, ठीक है, ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम है। तो इस तरीके से आप कॉफ़ी को भी अगर आप स्मेल करेंगे तो उसकी स्मेल से आप पता चल जाता है कि ये कॉफ़ी है। तो इस तरीके से ये हमारी एक्टिविटी यहीं पर कंप्लीट होती है। अब हमें क्या एक्टिविटी दी है कि घर पर बने हुए किसी व्यंजन को चख कर उसमें उपयोग हुई सामग्री का पता लगाइए। मतलब घर में अगर आपकी कोई चीज़ बनी है, जैसे खीर बनी है, तो आप उसको टेस्ट कीजिए और टेस्ट करके आप बताइए कि इसमें कौन कौन सी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। कोई सब्ज़ी बनती है, कोई डिश बनती है हमारे घर में, कोई भी दाल बनती है, तो उसके टेस्ट को टेस्ट कर कर हमने पता लगाना है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से मसाले, सॉल्ट, मीठा, कुछ भी अगर इस्तेमाल हुआ है तो वो हमें पता लगाना है। अब अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को दी गई गतिविधि को पूरा करने के लिए कोई भी एक व्यंजन बनाइए जिससे बच्चे उसे टेस्ट कर सकें और इस गतिविधि को पूरा कर सकें। तो इस तरीके से हमारी ये एक्टिविटी कंप्लीट होती है, ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और आगे की वर्कशीट में हम दोबारा से फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय।